नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। 1 करोड़ 10 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। बिस्किट के डिब्बों की आड़ में हो रही थी तस्करी। खेत में घास काटते समय जहरीले जानवर ने वृद्ध को डसा, इलाज के दौरान हुई मौत। डूंगरपुर जिले में मासूम की नदी में डूबने से हुई मौत, गुमशुदगी के 3 दिन बाद मिला शव। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब की तस्करी का पर्दाफाश किया। नेशनल हाईवे 48 पर रतनपुर चौकी पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 2 अलग अलग ट्रक से करीब 512 कार्टन शराब बरामद की। इस खेप की कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने दोनों ट्रक चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। अब शराब की तस्करी के इस नेटवर्क को लेकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले की सीमाओं पर चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस ने रतनपुर चौकी पर नाकाबंदी कर 2 ट्रकों से करीब 512 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की है। बरामद शराब की कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है। पहली कार्रवाई मंगलवार रात करीब 12:10 पर हुई। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने एक बंद बॉडी कंटेनर को रोका। ट्रक चालक की पहचान कैलाश चंद मीणा के रूप में हुई। जांच के दौरान ट्रक अंदर से खाली पाया गया, लेकिन पुलिस ने बारीकी से तलाशी ली तो चालक सीट के नीचे बने एक गुप्त कैबिन से शराब के कार्टन बरामद हुए। पुलिस ने मौके पर ही चालक को गिरफ्तार कर कंटेनर को जब्त किया। इस ट्रक से कुल 111 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई। दूसरी कार्रवाई बुधवार सुबह करीब 6 बजे हुई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक और ट्रक को रोका। चालक ने खुद को सुरेश कुमार बताया और ट्रक में ब्रिटानिया कंपनी के बिस्किट भरे होने की बात कही, लेकिन जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो अंदर से 401 कार्टन अंग्रेजी शराब मिली। पुलिस ने सुरेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों ट्रकों से कुल 512 कार्टन शराब जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि शराब की ये खेप कहां से लाई गई थी और कहां सप्लाई की जानी थी। देखिए, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि जिले में अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन स्वच्छता चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना अधिकारी बिछीवाड़ा कैलाश सोनी व रतनपुर चौकी इंचार्ज गोविंद सिंह के द्वारा 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। इसमें जो पहली कार्रवाई है उसमें एक गुजरात नंबर का ट्रक जो कि उदयपुर से होते हुए गुजरात जा रहा था, उससे 111 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त की गई है। और जो दूसरी कार्रवाई है उसमें एक महाराष्ट्र नंबर का ट्रक जो कि गुजरात अवैध तरीके से शराब परिवहन कर रहा था, पंजाब और चंडीगढ़ में कंज्यूम होने वाली, उसमें से 401 पेटी शराब जब्त की गई है। दोनों ही केसेस में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 अभियुक्तों का गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि एक कैलाश पिता दीताजी मीना जो कि खेरवाड़ा का रहने वाला है और दूसरा सुरेश कुमार पिता मानाराम विष्णु जो कि जालोर का रहने वाला है। दोनों कार्रवाइयों में जब्त की गई शराब व वाहन की कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि पिछले 40 दिनों में ऑपरेशन स्वच्छता के तहत कुल 5 करोड़ और 30 लाख रुपए की अवैध शराब व वाहन जब्त किए जा चुके हैं और आने वाले समय में भी जिला पुलिस द्वारा इसी तरीके से ऑपरेशन स्वच्छता के तहत अवैध शराब की तस्करी पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। डूंगरपुर जिले के पारडाथूर गांव में 75 वर्षीय वृद्ध की जहरीले जानवर के काटने से मौत हो गई। सुबह वो खेतों में घास काटकर सिर पर रखकर घर लौट रहे थे, तभी अचानक कान के पास किसी जहरीले जानवर ने उन्हें काट लिया। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया सांप के काटने की आशंका जताई है। इस घटना से गांव में शोक की लहर है। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के पारडाथूर गांव में बुधवार सुबह 75 वर्षीय वृद्ध खेमजी ननोमा की जहरीले जानवर के काटने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खेमजी रोजाना की तरह सुबह अपने खेतों में मवेशियों के लिए घास काटने गए थे। उन्होंने घास काटकर सिर पर रखा और घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक किसी जहरीले जानवर ने उनके कान के पास काट लिया। तेज दर्द और खून बहने के बावजूद वृद्ध हिम्मत कर घर पहुंचे और परिवार को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया।
डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद वृद्ध ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया आशंका जताई है कि ये सांप के काटने का मामला हो सकता है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में खेतों और झाड़ियों में सांप और जहरीले कीड़े मकोड़े अधिक निकलते हैं, जिससे ऐसे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। खेतों में काम करने वाले किसानों और चरवाहों को सलाह दी गई है कि वे सावधानी बरतें और किसी भी तरह की स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत अवैध शराब परोसने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना सागवाड़ा पुलिस ने होटल शिकारीवाड़ी में दबिश देकर खुलेआम परोसी जा रही अंग्रेजी शराब जब्त की। मौके से विभिन्न ब्रांड की 66 बोतलें और कैन बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी रोहित सिंह चौहान को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने अवैध शराब परोसने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश और ऑपरेशन स्वच्छता अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और वृत्ताधिकारी रूप सिंह के सुपरविजन में थाना अधिकारी मदन लाल के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। मंगलवार को टीम ने होटल शिकारीबाड़ी पर दबिश दी। जांच के दौरान पाया गया कि होटल परिसर में खुलेआम लोगों को शराब परोसी जा रही थी। मौके पर काउंटर के पास रखे कार्टूनों की तलाशी ली गई तो विभिन्न ब्रांड की बियर की बोतलें मिली। कुल 66 बोतलें और कैन मौके से जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी रोहित सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया। होटल से बरामद अवैध शराब को कब्जे में लेकर मामले में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत धावड़ी के पास सूरी नदी में 11 वर्षीय बालक राहुल डामोर का शव मिला। राहुल 30 अगस्त से लापता था और उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 2 दिन बाद नदी किनारे शव दिखाई देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से उसे बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। ग्राम पंचायत धावड़ी के पास सूरी नदी में 11 वर्षीय बालक राहुल डामोर की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वर्धा थाना क्षेत्र के नालफला निवासी लक्ष्मण डामोर का बेटा राहुल 29 अगस्त को अपनी बुआ के घर धावड़ी गया था। अगले दिन 30 अगस्त की शाम तक वो वापस घर नहीं लौटा। जब बुआ ने परिवार को जानकारी दी तो पिता ने दोवड़ा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 सितंबर की शाम ग्रामीणों ने सूरी नदी किनारे एक शव देखा। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। परिजनों ने शव की पहचान राहुल के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर किन परिस्थितियों में राहुल नदी तक पहुंचा और डूब गया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के आड़ीवाट गांव में 15 साल की किशोरी की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वो पानी लेने तालाब गई थी, तभी पैर फिसलने से हादसा हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के आड़ीवाट गांव के ईश्वरलाल गमेती ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके बड़े भाई हरीश की बेटी 15 वर्षीय सोनिका गमेती रोजाना की तरह तालाब पर पानी भरने गई थी। करीब 1:30 बजे सोनिका तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में जा गिरी। ग्रामीणों ने चीख पुकार सुनी और तालाब की ओर दौड़े, लेकिन तब तक सोनिका डूब चुकी थी। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। 84 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। सोनिका को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया और बाद में पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। 1 करोड़ 10 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। बिस्किट के डिब्बों की आड़ में हो रही थी तस्करी। खेत में घास काटते समय जहरीले जानवर ने वृद्ध को डसा, इलाज के दौरान हुई मौत। डूंगरपुर जिले में मासूम की नदी में डूबने से हुई मौत। गुमशुदगी के 3 दिन बाद मिला शव। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।